वीडियो में आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ आईवीएफ यानी कि ओवेरियन स्टिमुलेशन की। इन इंजेक्शंस को लेकर हर कपल की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जैसे कि ये पेनफुल तो नहीं होता, कितने दिन चलते हैं ये इंजेक्शंस, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते हैं, ये इंजेक्शन लगवाने हमें रोज़ हॉस्पिटल आना पड़ेगा या घर पे ही ले सकते हैं इंजेक्शंस। तो इस वीडियो में हम इन सारी क्वेरीज का जवाब देने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी कि अंडाशय को मेडिसिन द्वारा स्टिमुलेट करना ताकि आईवीएफ साइकिल में एक से अधिक फॉलिकल बन पाए। ये स्टिमुलेशन पीरियड के शुरुआती दिनों में स्टार्ट किया जाता है। पीरियड के पहले या दूसरे दिन पर महिला को बुलाया जाता है, कुछ हार्मोनल ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं और एक बेसलाइन स्कैन होता है यानी कि इंटरनल सोनोग्राफी होती है। इस स्कैन में हम 3 चीज़ें देखते हैं कि ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है, बेसलाइन फॉलिकल्स का साइज 10 mm से कम होना चाहिए, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कैसी है वो थिन होनी चाहिए और दोनों ओवरीज में कितने अंडे नजर आ रहे हैं, मतलब एंट्रल फॉलिकुलर काउंट क्या है। अगर हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक होती हैं तो महिला के इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं। ये इंजेक्शंस हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। इनमें जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो मेनली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। ये हमारे शरीर में नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं, मगर नेचुरल साइकिल में ये कम मात्रा में रिलीज होते हैं और केवल 1 या 2 फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। आईवीएफ साइकिल में यही हार्मोन्स अधिक मात्रा में इंजेक्शन फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि महिला के अंडाशय यानी कि ओवरीज की क्षमता अनुसार मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप हो सके। ओवरीज की क्षमता की अगर हम बात करें तो इसका अंदाजा हम एक कॉमन टेस्ट एएमएस से लगाते हैं, जिसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी ओवरीज में एग्स रिलीज करते हैं। अगर हमारी ओवरीज में एग्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और अगर कम होती है, एग्स कम होते हैं तो इसकी वैल्यूज कम होती है। एएमएच की नॉर्मल वैल्यू 2 to 4 नैनोग्राम पर ml मानी जाती है। 1 to 2 को बॉर्डर लाइन लिया जाता है, लेस देन 1 को लो और 0.5 को वेरी लो माना जाता है। एएमएच वैल्यूज उम्र के साथ साथ कम हो जाती हैं। एएमएच वैल्यू हमें बताता है कि हमारी ओवरीज में क्षमता कैसी है और उसी हिसाब से इंजेक्शन की डोज डिसाइड होती है। ओवरीज की क्षमता का अंदाजा अल्ट्रासाउंड करके भी लगाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में अगर हम देखते हैं कि एग ज़्यादा मात्रा में है तो इसका मतलब ओवरीज की क्षमता अच्छी है। इसको हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंट की एज, एएमएच और एएफसी देखकर डोज डिसाइड की जाती है। यानी ज़्यादा क्षमता वाली ओवरीज को कम डोज लगती है और कम क्षमता वाली ओवरीज को ज़्यादा डोज लगती है। पेशेंट्स हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि मैम हमें पेन तो नहीं होगा या इस इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि ये इंजेक्शन बहुत ही बारीक नीडल द्वारा लगाए जाते हैं और पेशेंट को हल्का सा इनकन्वीनियंस या सुई के चुभने जैसा पेन हो सकता है। ये इंजेक्शन बहुत पेनफुल नहीं होते हैं। कुछ इंजेक्शन पेन फॉर्म में भी आते हैं जो पेशेंट अपने आप घर पे खुद से एडमिनिस्टर कर सकता है, एक बार अगर वो उसको सिखा दिया जाए तो। ध्यान रखना है कि घर पे हम कोल्ड चेन मेंटेन करें और इंजेक्शन को फ्रिज के डोर में रखें, फ्रीजर में नहीं रखना है ये इंजेक्शन। अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है या फिर ब्लोटिंग टेंडेंसी हो सकती है, नोजिया फील हो सकता है पेशेंट को, या लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस फील हो सकती है। एक्सेसिव ईस्ट्रोडियोल हार्मोन की वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं पेशेंट को। ये साइड इफेक्ट एक बार इंजेक्शन बंद होने के बाद गायब हो जाते हैं। ये इंजेक्शन लगभग 10 दिन के लिए लगते हैं। बीच बीच में पेशेंट को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाया जाता है। फॉलिकल्स के नंबर और साइज नोट किए जाते हैं। जब ये ऑप्टिमम साइज पे पहुंच जाते हैं तो पेशेंट का ट्रिगर डिसाइड होता है। ट्रिगर एक तरीके का हार्मोनल इंजेक्शन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। इससे एग में मैच्योरिटी आती है। ट्रिगर के 34 और या 35 घंटे के बाद एग रिट्रीवल किया जाता है। ओवेरियन स्टिमुलेशन का एवरेज ड्यूरेशन लगभग 10 दिन होता है, मगर कुछ पेशेंट में ओवेरियन स्टिमुलेशन का ड्यूरेशन कम या ज़्यादा भी हो सकता है। यह ड्यूरेशन ओवेरियन रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान पेशेंट का पहले से ही प्री एनेस्थीसिया चेकअप करवाया जाता है। इसमें पेशेंट की फिटनेस देखी जाती है। हस्बैंड का सीमन फ्रीजिंग भी बैकअप के लिए करवाया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की तो पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कि मैम ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए।
आप अपना रूटीन घर का काम और ऑफिस का काम कर सकते हैं, आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको स्ट्रेसफुल वर्क को अवॉइड करना है, हैवी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है, रिलेशन अवॉइड करनी है और बीमार नहीं पड़ना है। और अगर आपकी ओवरीज की क्षमता ज़्यादा है जिसमें कि ईस्ट्रोडियोल लेवल काफ़ी हाई जा सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हम लोग एडवाइस करते हैं, खूब पानी पिएं और एक हाई प्रोटीन डाइट लें। ओवेरियन स्टिमुलेशन के इंजेक्शंस बिल्कुल टाइम से लेने चाहिए। अगर कोई भी इंजेक्शन मिस नहीं होना चाहिए या लेट नहीं लगना चाहिए। इंजेक्शन लेट लेने से या फिर मिस करने से ओव्यूलेशन जल्दी हो सकता है और एग रप्चर कर सकते हैं, इसलिए आईवीएफ के इंजेक्शन बिल्कुल टाइम से लिए जाते हैं। ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, अपने डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो हम इस पूरे वीडियो को अगर समराइज करते हैं तो हमें ओवेरियन स्टिमुलेशन महीने के शुरुआती दिनों में स्टार्ट करना है, यानी कि डे 1 या डे 2 से। डोजेस हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की एज देकर, ईएमएस देकर, ईएफसी देकर। इंजेक्शन फिक्स टाइम पे लेना चाहिए, इंजेक्शन का एक टाइम होता है, उसको मिस नहीं करना है। अगर आप घर में इंजेक्शंस ले रहे हैं तो आपको कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। रेगुलर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए आपको हॉस्पिटल आना है ताकि आपके फॉलिकल्स का साइज और रिस्पॉन्स एसेस हो सके। प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है आपका, ताकि आप फिट हो कि नहीं हो उससे ये पता चलता है। प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं डॉक्टर के, जैसे उन्होंने एडवाइस किया होता है। ट्रिगर इंजेक्शन बहुत ज़रूरी इंजेक्शन है, इसको प्रॉपरली और टाइम से लेना बहुत ज़रूरी है। पीसीओडी पेशेंट को बहुत केयरफुली मैनेज करना होता है ताकि उनमें ओएचएसएस अवॉइड किया जा सके। इस वीडियो में हमने ओवेरियन स्टिमुलेशन के बारे में डिटेल में जाना। मैं आशा करती हूँ कि आपकी काफ़ी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।